ये कार्यक्रम ये आज का नहीं है। दरअसल में भारतवर्ष के अंदर जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, जो आज़ादी की बात करते हैं, जो आज़ादी की जो लड़ाई थी, पावर ऑफ टर्नी की जो लड़ाई थी, हम लोग जो आज पावर ऑफ टर्नी पर हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हैं। जो 1848 के अंदर जो इस भारतवर्ष के अंदर जो क्रांति की जो शुरुआत हुई, महाराष्ट्र के सितारा ज़िले से शुरुआत हुई और उसके जो मुख्य जो नायक थे महात्मा ज्योतिबा फुले जी थे। तो उसी उपलक्ष्य में आज उनकी 11 अप्रैल जो आज 11 अप्रैल को जो मनाया जा रहा है, 1827 में जो है उनका जन्म हुआ था। उसी उपलक्ष्य में हम 196वीं जयंती मना रहे हैं कि उन्होंने जो बहुजन नायक थे, जो स्वतंत्रता की लड़ाई में आग झोंकने वाले जो लोग थे, उनके इतिहास को नहीं पढ़ा। अगर उनके इतिहास को पढ़ते तो आज जो भारतवर्ष की जो स्थिति है वो स्थिति पैदा नहीं होती। मुख्य बात तो ये रही। आज उसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहा है और हमने उसी उपलक्ष्य में जो दलित जनजागृति मिशन इस पूरे भारतवर्ष के अंदर जो कार्य कर रहा है, अलग अलग स्टेटों में दलित जनजागृति मिशन ने आपका जो है जम्मू एंड कश्मीर के सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटों को आमंत्रित किया है और यहाँ से एक जो कारवा लेकर के ये अपने अपने ज़िले में जाएंगे और वहाँ पर जाकर के इस मिशन को समझाएंगे कि हमारी लड़ाई क्या है, आखिरकार दलित होता कौन है, दलित कौन है। दलित हर वर्ग में है, हर जाति में है। दलित किसी एक जाति से नहीं है। दलित का मतलब है जो गरीब है, जो कमज़ोर है, वो दलित है। तो वो ये मिशन है। इस मिशन को समझ करके मान्यवर काशीराम साहब जी भी चले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भी अब जयंती आ रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि अगर महात्मा ज्योतिबा फुले जी का अगर जन्म नहीं होता तो शायद मैं मानता हूं कि अंबेडकर का निर्माण नहीं होता। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का जो निर्माण हुआ और जो उन्होंने जो इन सारी चीज़ों को आगे लेकर के जो चले, महात्मा ज्योतिबा फुले जी को वो अपना गुरु मानते थे। तो उसी मिशन को लेकर के चले और उन्होंने भारतवर्ष के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो संविधान दिया, खाली एक व्यक्ति के लिए संविधान नहीं दिया। उन्होंने इस मुल्क के अंदर सभी जीव जंतु पूरे 100 लोगों के लिए, 100 का मतलब है सभी 100% लोगों के लिए कानून दिया, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। आज जो दलित जनजागृति मिशन 2010 से जो लड़ाई लड़ रहा है, 2010 से लड़ाई इस मुल्क के अंदर लड़ रहा है, ये खाली J&K का ही मामला नहीं है, यूपी का मामला नहीं है, दिल्ली का मामला नहीं है, हिमाचल प्रदेश का मामला नहीं है, महाराष्ट्र का मामला नहीं है, बिहार का मामला नहीं है। पूरे भारतवर्ष के अंदर दलित जनजागृति मिशन जो है संविधान की लड़ाई लड़ रहा है। आज जो मुल्क में जो अव्यवस्था है वो व्यवस्था इसी कारणवश है क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फुले जी के मिशन को लोग नहीं समझ पाए और बाबा साहब के मिशन को लोग नहीं समझ पाए, मान्यवर काशीराम साहब के मिशन को नहीं समझ पाए। क्या होते हैं उसमें शेख जी की बात को नहीं समझ पाए, शेख फातिमा की बात को नहीं समझ पाए, सर सैयद अहमद की बात को नहीं समझ पाए। और राष्ट्रपिता जो ज्योतिबा फुले जी थे और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई जो फुले थी, उन्होंने जो शिक्षा को की जो जननी थी, रिवोल्ट क्रांति की जो शुरुआत करी, उस मिशन को नहीं समझ पाए। दलित जनजागृति मिशन उस रिवोल्ट और उस क्रांति पर काम कर रहा है और महात्मा ज्योतिबा फुले जी के कार्य को इस देश के अंदर घर घर तक पहुंचाने के लिए इस मोमेंट पर काम कर रहा है। मुल्क के अंदर मुसलमानों को खतरा नहीं है, जो मुस्लिमों के जो आका हैं उन्हें केवल मिशन समझाने की ज़रूरत है। और जो सच्चर कमेटी की जो बात थी 1990 में, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जो उन्होंने कहा कि सच्चर कमेटी से मुसलमानों का काम चलेगा, सच्चर कमेटी से मुसलमानों का काम चलने वाला नहीं है। दलित जनजागृति मिशन और काका कालेकर के अनुसार जो इस मुल्क के अंदर जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है, जब तक उस संपत्ति को जो है एक आयोग बना करके सभी फिरकों में नहीं बांटेंगे, तब तक मुसलमानों की हालत जो सुधरेगी नहीं। तो ये है कि जो हम यहाँ J&K UT के वसादत से अपने नेशनल प्रधान श्री शत्रुघ्न जाठौर जी से आज मिलने के लिए आए थे। इनका एक ही मकसद है कि जो हमारे J&K UT के अंदर मुसीबतों का सामान पड़ा हुआ है, उसमें हमने कुछ 5 डिमांडें लेके रखी है, जो दलित जनजागृति मिशन के माध्यम से कल जनपद पे भी हम इसके ऊपर प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। हमारी 5 डिमांडें हैं इसमें। एक तो जो वहाँ पे 25 सालों से हालात ख़राब रही, इसमें हम बिजली की वसादत फ्री चाहते हैं और पानी फ्री चाहते हैं, राशन 50 kg चाहते हैं, जो सीनियर सिटीजन्स है उनके लिए हम फैसिलिटीज़ चाहते हैं। 5वां जो वहाँ पे डेलीवेजर्स है 32 सालों से उनके लिए हम एक परमानेंट
जॉब नहीं बल्कि उन्हें एक परमानेंट तनख्वाह की बात करने के लिए आए हुए हैं। ये 5 चीज़ें लेके हम यहाँ पे आए हैं ताकि वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी भी इस बात को सुने कि इन चीज़ों के ऊपर जल्द से जल्द अमल किया जाए, नहीं तो वहाँ JNK-UT के अंदर जो हालात है वो दिन ब दिन बिगड़ते जाते हैं। और हम इंडियन आर्मी को सलूट करते हैं जिन्होंने वहाँ के निज़ाम को, हालात को शांतिपुर में लाया। और यहाँ BSF और JNK-UT पुलिस, इन्होंने वहाँ पे इस वक्त जो काम संभाला हुआ है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है बल्कि डिफेंस का रोल है, जिसके वसादत से आज वहाँ अमन सुकून की ज़िंदगी काबिल तारीफ़ होने के काबिल हुई है। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत शुक्रगुजार है। हम लोग अपने आप पर फख्र करते हैं कि हम भारतीय जनजागृति मिशन का मतलब छोटा मोटा वर्कर हूँ। तो मैं यही मिशन इंशाल्लाह हमको मतलब पूरे लोगों को तक पहुँचाना, पूरा कश्मीर के कोने कोने तक, बुज़ुर्ग हो चाहे लड़ीज़ हो, औरत हो, हर किसी जगह बाबा साहब का मतलब पैगाम पहुँचाना।